हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को बहुपद का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पे सवाल दिया हुआ है क्या कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है, गुणनखंड करना है द्विघात बहुपद का। तो इसका गुणनखंड करके इसका शून्यक निकालना है और शून्यक का क्या करते हैं, सत्यता की जांच करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है सवाल, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर -8 बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि ये क्या होना चाहिए, दोनों जो है जैसे कि फर्स्ट इंटू थर्ड, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और क्या कहते हैं 8 को गुना करना है। तो 8 एकान 8, 8 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि जोड़ करके या घटा के बिचला पूरना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, तो 4x में से यदि 2 घटा देंगे तो क्या होगा, 2 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से क्या करेंगे, यहाँ पे -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पे कि 4x में से -4x में से 2x घटाएंगे तो क्या होगा, -2x बचेगा। अब -4 गुना +2 करेंगे तो क्या होगा, -8 होगा। तो क्या कहते हैं 8 भी पूर जाता है और घटा करके क्या कहते हैं जोड़ करके ये क्या कहते हैं -2 भी x भी पूर जाता है। तो ये गुणनखंड मतलब 2 खंड में बांट दिया। अब क्या करना है, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। अब देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। अब इतना बराबर क्या होगा 0। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा, x प्लस 2 बचा बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 4 होगा। फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकलेगा -2, यानी कि अल्फा बराबर क्या हुआ 4 हुआ, बीटा बराबर क्या निकला -2 निकला। अब क्या करना है, इसका शून्यकों का सत्यापन करना है, गुणांकों का और क्या कहते हैं योग का। तो अब हम लोग जानते हैं क्या, जांच करना है। अब देखिए जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो अब देखिए अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 4 है, अब बीटा का मान कितना है -2 है, तो प्लस -2, यहाँ पे माइनस पहले से है सूत्र से भी, और b का मान क्या है -2 है। अब बट्टा में क्या होगा a, तो a क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखिए कि 4 - 2 बराबर क्या होगा, माइनस +2 बटा 1, ये क्या होगा 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर 2। तो ये क्या हुआ, शून्यक का योग प्रूव्ड हो गया। अब क्या करना है, शून्यक का गुणांक को जांच करना है। शून्यक का गुणांक जैसे कि क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हो गया 4, अब बीटा का मान कितना है -2, तो गुना करेंगे ना -2 से, और c का मान यहाँ पे क्या है -8, a का मान क्या है 1 है। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1 क्या है यहाँ पे 1 न है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे क्या होगा 4 +- 4 दूना 8 बराबर क्या होगा -8। तो ये क्या हुआ, गुणांक शून्यक का योग का जांच और क्या कहते हैं गुणांक का मतलब जांच कर दिए, तो दोनों क्या हुआ बराबर हुआ। तो यही कह रहा था सवाल में। अब हम आप लोगों को अगला सवाल बताने जा रहे हैं इसी नियम पे। हाँ तो दूसरा सवाल है कि एक्स स्क्वायर -3 या -7x है। तो इसको जो हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले सही तरीका से लिख लेंगे। सही तरीका से कैसे लिखेंगे कि मतलब एक्स स्क्वायर उसके बाद देंगे 7x और उसके बाद अंतिम में क्या करेंगे -3 देंगे।
अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ, तो इसका शून्यक निकालना है। तो अब क्या करना है, अब देखिए इसको हल करना है। तो हल जो करेंगे तो 3 को 6 से गुना करेंगे, मतलब फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड से बना रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो 6 गुना क्या कहते हैं 3 करेंगे तो क्या होगा 18 होगा, क्या होगा -18। तो 18 का जो आवाज गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए कि ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 और क्या कहते हैं x, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x। यहाँ क्या बचेगा माइनस बच जाएगा 3। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, +1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू इसमें क्या बच गया 3x +1 यहाँ बच गया बराबर 0। लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा 3, x बराबर क्या होगा 3/2, यानी अल्फा का मान क्या निकला 3/2, अल्फा का मान 3/2। अब जो है क्या निकालना है, जब 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये जो गुना में 3 है तो क्या होगा बटा में 3, यानी बीटा बराबर क्या निकला -1/3। अब इसका जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, यहाँ पे लिख देंगे जांच। अब देखिए जांच में क्या होता है कि शून्यक का योग और शून्यक का गुणांक का जांच करेंगे। तो शून्यक का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 3/2। तो यहाँ क्या करेंगे अल्फा की जगह 3/2 लिखेंगे, 3/2। बीटा का मान क्या है -1/3, तो प्लस सूत्र से है -1/3। यहाँ पे -b/a है, तो b का मान क्या है 7 है माइनस में, तो पहले से सूत्र से माइनस है -7 है। उसके बाद a का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर +7/6। अब देखिए कि 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या 2 तिया 6, तो 3 तिया क्या होगा 9, 3 दूना 6 तो 2 बराबर क्या होगा 7/6। 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7, 9 में से 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा 7, 7/6 बराबर क्या होगा 7/6। तो ये क्या हुआ दोनों क्या हुआ बराबर हो गया, तो ये शून्यक का योग प्रूव कर दिए। अब क्या होगा शून्यक का गुणांक, शून्यक का गुणांक निकालना है। तो शून्यक का गुणांक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 गुना क्या होगा -1/3 बराबर क्या होगा c/a। तो c का मान कितना है यहाँ पे -3 क्या होगा -3/a का मान कितना है 6। अब देखिए 3 दूना क्या होगा 6, ये कट जाएगा क्या होगा -1/2 बराबर यहाँ -1/2। तो ये क्या हुआ शून्यक का गुणांक का जांच हो गया, शून्यक का योग का जांच हो गया, दोनों बराबर हो जाता है। तो ये जो है सवाल हो गया। अब हम आप लोगों को इसी टाइप में अगला सवाल बताने जाते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पे कि 4u² + 8u, ये क्या है द्विघात बहुपद है। तो अब इसको क्या करना है, इसका भी शून्यक निकालना है और शून्यक का जांच करना है। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हल। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है सवाल 4u² + 8u। तो अब इतना बराबर 0 लिख देंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा दोनों में से, तो दोनों में से 4u कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा u प्लस क्या कहते हैं 2 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए इसको क्या करना है, लिखेंगे जब 4u बराबर 0, नहीं तो पहले इसको ले लेते हैं, क्या कहते हैं जब u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या निकला -2, यानी अल्फा बराबर क्या निकला -2। अब देखिए बीटा निकालना है, तो बीटा बराबर क्या होगा, अब अल्फा निकल गया तो अब क्या कहते हैं अब लिखेंगे
4u बराबर 0। तो u बराबर क्या होगा 0/4, यानी u बराबर क्या निकला 0। तो बीटा बराबर क्या निकला 0। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान निकल गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a है, b है और c नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा, जांच पहले ऊपर में लिख देंगे जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान क्या है 0 है। यहाँ पे -b/a, तो -b कितना है 8 है, तो -8, a कितना है 4 है। तो यहाँ 4, 4 दूना 8, क्या होगा -2, ये क्या होगा -2 बराबर क्या है -2। तो ये क्या हुआ योग निकल गया। अब क्या निकालना है गुणांक निकालना है। गुणांक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ a और b है, c तो है ही नहीं, c क्या होता है अचर राशि होता है जो है ही नहीं। तो जब नहीं है तो क्या होगा c, यहाँ पे c 0 लिया जाएगा तो c/a लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -2 और क्या कहते हैं -2 इंटू 0 बराबर क्या होगा 0/4। तो अब ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ये क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। अब इसी टाइप में अगला सवाल है, चौथा सवाल, जो कि हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये सवाल जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब अगला सवाल यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे है t² - 15, तो इसका भी क्या करेंगे दो ठो शून्यक निकालेंगे, उसका क्या कहते हैं अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे जांच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। हल जो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा t² बराबर क्या है t² - 15 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए जब माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा। तो t² बराबर क्या होगा +15 हो जाएगा। स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा t बराबर ±√15, यानी अल्फा का मान क्या होगा +15 √15 और बीटा का मान क्या होगा -√15। तो अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, उसके बाद क्या करना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे क्या है कि a है और c है, b तो है नहीं, तो b क्या होगा 0 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा √15, बीटा का मान क्या है माइनस में है तो प्लस -√15। इसको क्या करेंगे कोष्ट में ले लेंगे ताकि प्लस माइनस का क्रिया करके दिखा देंगे। यहाँ पे क्या है -b/a, तो b है ही नहीं तो b की जगह क्या रखेंगे 0, 0/a, तो a का क्या मान है 1 है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ √15 -√15 बराबर क्या होगा 0, ये हो जाएगा, ये क्या होगा 0 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला 0 बराबर 0 निकल गया। ये जांच हो गया। अब क्या करना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है √15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √15 गुना -√15। अब क्या होगा c/a, तो c का मान क्या है -15 है, a का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, √15 क्या होगा 15 होगा, ये क्या होगा -15। तो ये भी क्या हुआ जांच हो गया। अब हम आप लोगों को दोस्तों अगला टाइप का सवाल बताने जा रहे हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब पहले दिया हुआ है शून्यक के योग, उसके बाद दिया हुआ है शून्यक के गुणनफल। तो दी गई संख्या है। अब देखिए दी गई संख्या यहाँ पे है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये हुआ, अल्फा इंटू बीटा ये हुआ। तो इससे क्या करना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो आप लोगों को हम इससे पहले जो वीडियो दिए हैं उसमें द्विघात बहुपद का निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र दिया है, जिसको पहले आप देख करके उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे है 1/4 अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा -1 है। तो इससे क्या करना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, देखिए लिख दिए हल। अब क्या है अल्फा प्लस
बीटा कितना है 1/4 है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि x² तो x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा x² माइनस 1/4 x प्लस -1 बराबर 0। अब देखिए ये 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबका भिन्न का जोड़ कर लेंगे। नया बटन में कुछ है 1 है, नया बटन में कुछ 1 है, 1 4 का लघुत्तम क्या होगा 4 होगा। यहाँ क्या होगा 1 चौका 4, तो यहाँ क्या होगा 4x² माइनस यहाँ पे 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 से गुना करेंगे क्या होगा x से ना, यहाँ पे क्या होगा 1 चौका 4 तो -4 बराबर 0। अब जो कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 से 0 में गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है 4x² माइनस x -4 बराबर 0। ये क्या हुआ द्विघात बहुपद निकल गया। इसी समान दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, आप लोग को रूट देखते हैं तो थोड़ा क्या लगता है भारी लगने लगता है सवाल, इसी कारण हम रूट वाले सवाल ज्यादा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है √2 है और क्या है 1/3 है। तो अब देखिए √2 है तो √2 यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा है और 1/3 क्या है अल्फा इंटू बीटा है। तो शून्यक का योग दिया हुआ है, शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है 1/3। अब देखिए √2 जो है अल्फा प्लस बीटा है, तो अब इससे क्या करना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए x² तो x² ही रहेगा, तो x² अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है तो -√2 x होगा, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 बराबर 0। अब देखिए बटन में कुछ 1, यहाँ भी बटन में कुछ 1, यहाँ पे 1 1 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 3x² माइनस 3√2 x अब प्लस क्या होगा 1 बराबर 0। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ये बाकी रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। ये निकल गया द्विघात बहुपद। यहाँ भी निकाल दिए द्विघात बहुपद। तो इस टाइप का सवाल ऐसे ही सूत्र बैठाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब हम आप लोगों को अगला सवाल बताते हैं भाग कैसे किया जाता है बहुपद में। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा टाइप का सवाल बताने जा रहे हैं हम। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भागफल तथा शेषफल। अब देखिए यहाँ पे px दिया है और gx से क्या करना है भाग देना है, यानी कि px का मान है उसमें gx के मान से भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए px का मान gx का मान क्या है x² माइनस 2, भाग किस में देना है px में, तो px का मान क्या है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए ये जो भाग दिया जाता है तो इसमें हमेशा ये बात ख्याल रखिएगा ध्यान में कि हमेशा ये क्या कहते हैं जैसे भी हो इसको काटना है। क्या है काटना है। देखिए यहाँ पे क्या है x³, यहाँ क्या है x², तो x² में कितना से गुना करेंगे कि x³ होगा x से, तो क्या करेंगे इस साइड x लिखेंगे। अब देखिए x गुना x² करेंगे तो क्या हो जाएगा x³, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2 गुना x करेंगे क्या होगा 2x होगा। अब यहाँ पे देखिए 2x होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जो है यहाँ क्या होगा माइनस होगा, इसको जो है x वाला के सामने लिख लेते हैं ताकि बनाने में सहूलियत होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा -2x, यहाँ क्या लिखेंगे -2x।
अब देखिए ये चिन्ह क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो प्लस हो जाएगा, यहाँ जो प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बचा है, -3x², यहाँ क्या होगा, +7x -3। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है, -3x², क्या लाना है, -3x², यहाँ x² है तो क्या करेंगे, -3 से गुना करना पड़ेगा, -3 से गुना किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3x²। अब देखिए -3 या -2 है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 3 दूना 6। यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 7x -9। अब देखिए यहाँ पे x² -2 है, यहाँ क्या है, 7x -9, तो इसका पावर जो है इससे क्या है, कम है, तो अब क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। तो आपको निकालने के लिए क्या कर रहा था, भागफल तथा शेषफल। तो भागफल क्या हुआ, यहाँ पे लिख देंगे, भागफल बराबर x -3, और शेषफल क्या है, शेषफल बराबर, शेषफल क्या बचा, 7x -9, 7x -9, तो ये हो गया आंसर। अब जो है हम आप लोगों को इसी टाइप पे एक दूसरा सवाल बताने जाते हैं। हाँ, तो अब हम जो है आप लोगों को तीसरा टाइप का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px में gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे इसको ऐसे बैठा देंगे तो भाग देने में थोड़ा परेशानी होगा, बनेगा ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन परेशानी होगा। उसको देखिए सही से इसको सही करना पड़ेगा, मतलब इस एक्स को पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 1 को इधर लिख देंगे, तब भाग देंगे तो सुविधा होगा भाग देने में। यहाँ लिखते हैं हाल, भाग देना है इससे, तो gx को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² -x + 1, और px जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, क्या होगा, x⁴ -3x² + 4x + 5, क्या करेंगे, भाग देना है इसमें। अब देखिए कि x² है, यहाँ x⁴ है, तो x² से x⁴ को किसी तरह से काटना है, तो यहाँ क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो क्या होगा, x² से गुना करेंगे तब ना x4 होगा, x⁴, तो यहाँ क्या करेंगे, x² से गुना कर देंगे, तो x² से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, x⁴। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, x² गुना x क्या होगा, x³ हो जाएगा। अब देखिए कि ये x³ होगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या होगा, प्लस से होगा, उसके बाद x² है गुना 1 है तो क्या होगा, x² होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए ये तो कट जाता है। अब यहाँ पे जो है x³ है, यहाँ x² है, यहाँ -3x² है, तो पहले ही x³ वाला को लिख लेंगे, प्लस में है यहाँ क्या होगा, x³। अब -x², यहाँ -3x² है, तो माइनस क्या होगा, -4x² + 4x + 5। अब देखिए यहाँ पे x³ लाना है, यहाँ क्या है, x², तो x² में कितना से गुना करेंगे, क्या x³ होगा, x से, तो क्या होगा, प्लस लाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस x। अब क्या होगा, x गुना x² क्या होगा, x³ प्लस माइनस माइनस क्या होगा, x गुना x क्या होगा, x² प्लस 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 x। अब देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस, ये कट गया। अब यहाँ पे जो है 4x² माइनस में है, यहाँ x² प्लस में है, ये चिन्ह जब परिवर्तन हो जाता है तो ये ऊपर वाला चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ये नीचा में जो चिन्ह देते हैं वो चिन्ह होता है। तो अब देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो 4x² में से x² घटेगा तो क्या बचेगा, -3x²। यहाँ 4x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, +3x + 5। अब क्या लाना है, -3x², यहाँ x² है तो x² में -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x², तो यहाँ क्या करेंगे, -3 से गुना कर देंगे, क्या होगा, -3x² माइनस माइनस +3x, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कितना होगा, 3 गुना 1 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा,
प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5 3 8। अब देखिए कि भागफल और शेषफल लिखने के लिए करा था, तो भागफल क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। उसके बाद क्या लिखना है, शेष क्या बचा या शेषफल लिखेंगे, शेषफल बराबर 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो जो भी भाग देना होता है तो आप इसी तरह से भाग दे करके क्या कहते हैं आंसर निकाल सकते हैं, भागफल और शेषफल। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम आप लोगों को इससे आगे की सवाल नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।